फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस पे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 65। 13 जनवरी की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम एक महत्वपूर्ण परिवहन के साधन को पढ़ने वाले हैं, जो कि है वायु परिवहन। तीव्रतम, आरामदायक और प्रतिष्ठित परिवहन के साधनों में से एक साधन है वायु परिवहन। जी हाँ, बिल्कुल स्टैंडर्ड की बात होती है। अगर अगर भारत में माना जाए कि सबसे स्टैंडर्ड और सबसे ज़्यादा हाई क्लास कौन सा ट्रांसपोर्ट है, तो बिल्कुल जी वायु परिवहन ही है। बाय प्लेन जाना अपने आप में सबसे बड़ी बात कहलाती है, क्योंकि इसका जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अति दुर्गम क्षेत्रों, यानी कि ऊंचे पर्वत हो, मरुस्थल हो, समुद्र हो, कहीं भी जाना हो, आप इससे आसानी से जा सकते हैं। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो जाता है ये, क्योंकि जो हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है वो थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है, वहाँ रेल का जाना तो असंभव ही है। वहीं अगर बात करें दुर्गम क्षेत्रों की, तो वहाँ ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में कई बार सड़क बनाना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसी जगहों पर आसानी से हेलीकॉप्टर के द्वारा जाया जा सकता है। वहीं सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं के लिए, जबकि इंडियन एयरलाइंस घरेलू सेवाओं के लिए प्रदान की गई। तो आपसे पूछ सकते हैं कि एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा है, जबकि इंडियन एयरलाइंस घरेलू सेवाएं प्रदान करता है। प्राकृतिक आपदा, अगर कहीं पे कोई बाढ़ आ गई है, सूखा हो गया है, सुनामी आ गई है, तो भी किसके थ्रू पहुंचा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल वायु परिवहन के द्वारा। लेकिन दो समस्याएं हैं, जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो इसके साथ झेलनी पड़ती है। सबसे पहला तो ये महंगा साधन है। भारत की आधे से ज़्यादा जनसंख्या, आम आदमी इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये इतना महंगा है। एक बार आप बाय प्लेन जाओगे, उससे ज़्यादा आप 4 बार उस जगह पर होके आ जाओगे बाय ट्रेन। तो इसीलिए ये आम इंसान की हाथों से बहुत दूरी में है, पहुंच से बहुत दूर है। वहीं मौसमी परिस्थितियां बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं। ज़्यादा बारिश हो रही है, बाढ़ है, या कहीं मौसम खराब है, तो इस मौसम में जा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वहीं आज की वर्कशीट का जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वो है संचार के साधन, जिसको दो भागों में बांटा गया है। एक है निजी संचार, दूसरा है जनसंचार। निजी संचार की बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है डाक सेवा, जिसको हम कहते हैं पोस्ट कार्ड सर्विस, जिसके अंदर इसको 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। सबसे पहले 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। सबसे पहले कार्ड, लिफाफा या बंद चिट्ठी, इसको पहली श्रेणी में डालते हैं। वहीं द्वितीय श्रेणी की डाक की अगर बात करें, तो उसमें रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार या मैगजीन शामिल होती है। बड़े और शहरी नगरों में कि कहीं पे कोई आने जाने में कोई समस्या ना हो, इसलिए डाक को सुनिश्चित करने के लिए 6 अलग से मार्ग बनाए गए हैं, ताकि इसकी सर्विस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और जल्दी फास्ट किया जा सके। वहीं दूर संचार के क्षेत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नंबर 1 पर आता है दूर संचार के मामले में भारत। अगर जनसंचार की बात की जाए, जो जनसंचार जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक समय में एक साथ ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। जैसे कि हमारे घर में आने वाले न्यूज़पेपर या टीवी पर चलने वाले न्यूज़ चैनल इस जनसंचार कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो लगभग 100 से अधिक भारतीय भाषाओं में भारत में समाचार पत्र छापे जाते हैं, ताकि हर एक की भाषा में हम न्यूज़ जो है उन तक पहुंचा सके। मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रम व नीति विषयों पर जानकारी भी आपको इजीली न्यूज़ चैनल्स पे मिल जाएगी, या और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। सिर्फ न्यूज़ चैनल ही क्यों, ऐसे बहुत सारे प्रेरणादायक और भी चैनल्स हैं जिसके थ्रू हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत व विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड भी है, जिसको सेंसर बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट आकाशवाणी, जो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषाओं में देश के विभिन्न भागों में विविध कार्यक्रम प्रसारित करती है। प्रश्नोत्तर की बात करें तो संचार के साधनों का क्या महत्व है? तो देखो, संचार के साधनों में आप ये सारे पॉइंट्स डाल सकते हो कि अनेक भाषाओं में ये मिलते हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियाँ यहाँ पे बताई जाती हैं, आकाशवाणी विभिन्न कार्यक्रमों को प्रसारित करती है, और एक साथ कम समय में एक से ज़्यादा लोगों तक हम क्या कर सकते हैं, अपना जो संचार है, अपने जो थॉट्स हैं वो पहुँचा सकते हैं। प्रश्न दूसरा, वायु परिवहन की प्रमुख समस्याएं। तो वायु परिवहन की 2 ही समस्याएं हैं। सबसे पहला तो ये महंगा साधन है, आम आदमी की पहुंच के बाहर है, और दूसरा मौसमी परिस्थितियों पर इस पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।